एक बहुत बड़ा मैदान, इतना बड़ा कि आसमान भी छोटा लग रहा था। दोनों तरफ सेनाएं तैयार थीं और बीच में खड़ा था अर्जुन, घबराया हुआ। मैं कैसे लड़ूं? मेरे अपने, मेरे दोस्त सब यहीं हैं, अर्जुन ने सोचा। तभी कृष्ण ने अर्जुन के सामने एक सीक्रेट बताया जो किसी को नहीं पता था। अर्जुन, ये लड़ाई सिर्फ तलवार और धनुष की नहीं है। इस लड़ाई का असली हल जो है वो किसी को नहीं पता, पर वो सबके अंदर है। अर्जुन हैरानी से कृष्ण की तरफ देखा। पर कृष्ण, कैसे? मुझे भी ये सीक्रेट बताओ जो मुझे हर मुश्किल से बचाएगा। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोला, अर्जुन, अगला पल तुम्हारे जीवन का राज बदल देगा, पर क्या तुम उस राज को समझ पाओगे? बहुत समय पहले एक महान युद्ध होने वाला था। कौरव और पांडव दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थीं, तैयार, और बीच में था एक वीर योद्धा, अर्जुन। अर्जुन के हाथ में धनुष था, पर उसके मन में उलझन थी। उसने देखा, सामने खड़े थे उसके अपने, उसके गुरु, मित्र और रिश्तेदार। अर्जुन का मन टूट गया। उसने सोचा, क्या सच में जीत तभी होती है जब कोई हार जाए? तभी उसके सारथी भगवान कृष्ण ने उसके मन का रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, ये युद्ध है मन और सोच का। उस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भागवत गीता का जन्म हुआ, एक ऐसा ज्ञान जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए था। अर्जुन के दिल में अब भी बहुत सारे सवाल थे। उसके दिमाग में घूम रहा था, कृष्ण का ये सीक्रेट क्या है जो मुझे हर मुश्किल से बचाएगा? अर्जुन, असली शक्ति सिर्फ तलवार और धनुष में नहीं है। ये शक्ति है ज्ञान की। ज्ञान जो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें हर मुश्किल में सही रास्ता दिखाएगा और डर को दूर करेगा। अर्जुन हैरानी से बोला, ज्ञान से कैसे लड़ाई जीती जा सकती है कृष्ण? हम तलवार से लड़ते हैं, ज्ञान से कैसे जीतेंगे? कृष्ण मुस्कुराते रहे, जैसे वो एक बड़ा सीक्रेट धीरे धीरे अर्जुन को बताने वाले हों। अब अर्जुन को थोड़ा समझ आ रहा था कि लड़ना सिर्फ धनुष तलवार से नहीं होता, कुछ और भी है जिससे हम लड़ाई जीत सकते हैं। शायद ये ज्ञान ही मेरा असली हथियार है, पर कैसे यूज करूं? अर्जुन सोचता रहा और कृष्ण बस मुस्कुराते रहे। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, अगला पल तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदलने वाला है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि असली शक्ति है काम करने में, और काम करो बिना डर के। यही सबको सीखना चाहिए। अर्जुन अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर कृष्णा, कैसे? अर्जुन सोचता रहा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, काम करो पर डर के मत करो। जो तुम्हें करना है वो करो और फल की चिंता मत करो। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, पर कृष्णा, अगर मैं गलत काम करूं तो? कृष्ण ने एक छोटी कहानी सुनाई जो अर्जुन को अच्छी तरह समझ में आई। एक किसान था, मेहनती और ईमानदार। उसका बेटा बहुत आलसी था, हमेशा काम को टालता। एक दिन किसान ने कहा, बेटा, खेती करो। अगर तुम मेहनत करोगे फसल अच्छी होगी, अगर सुस्त रहे तो कुछ नहीं होगा। बेटा सोचता रहा, पर काम नहीं किया और फसल खराब हो गई। किसान ने उसे समझाया, काम करना ही असली शक्ति है। चाहे उस मेहनत का फल तुरंत न दिखे, पर काम करना हमारी ड्यूटी है। अर्जुन को थोड़ा समझ आया, बिना डरे पूरी मेहनत के साथ काम करना ही असली शक्ति है, इससे ऊपर कुछ नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अर्जुन ने सीख लिया था कि काम करना जरूरी है, पर अब एक नया सवाल उसके मन में था, कौन सा काम सही है और कौन सा गलत? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, सब काम एक जैसे नहीं होते। कुछ काम दिल से होते हैं जो सबके भले के लिए होते हैं, और कुछ काम सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, कृष्णा, मैं कैसे जानूं कौन सा काम सही है? कृष्ण ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा गांव था, वहां दो दोस्त रहते थे, राजू और मोहन। राजू हर काम मन लगाकर करता था, चाहे बड़ा हो या छोटा, वो सबकी मदद करता। मोहन सिर्फ तब काम करता जब उसका मन चाहता, कभी काम के बीच में सो भी जाता। एक दिन गांव में सबको मिलकर नदी साफ करनी थी। राजू ने पूरा दिन मेहनत की,
पानी में घुसकर पत्थर हटाए और सबकी मदद की। मोहन ने थोड़ा सा काम किया, सिर्फ तब जब लोग उसे देख रहे थे। शाम हुई, नदी साफ हो गई, पानी चमक रहा था। सब ने राजू को तालियां दी, उसकी तारीफ की। मोहन चुप खड़ा था। उसे समझ आ गया कि बिना दिल से किया काम कभी खुशी नहीं देता। अर्जुन ने ध्यान से कृष्ण की कहानी सुनी। उसने सोचा, जो काम दिल से होता है वही सही होता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, धर्म वही है जो सही काम के रास्ते ले जाए। अगर काम दिल से, सच्चाई से करोगे तो फल जरूर मिलेगा, चाहे थोड़ा देर से ही सही। अर्जुन चुप हो गया। वो सोचने लगा, मैं भी तो युद्ध में खड़ा हूं, मुझे भी तो अपना सही काम चुनना है। कृष्ण उसे देखता रहा और मुस्कुराते हुए बोला, अर्जुन, जब तुम्हारा दिल साफ होगा तब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कौन सा काम सही है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का मन अब भी उदास था। उसके अंदर अंधेरा था और सोच उलझी हुई थी। उसने देखा कि हाथ में धनुष तो था, पर मन हिल गया था। दिमाग कभी शांत होता है, कभी तूफान से भरा। जिसने अपनी सोच को संभाल लिया, उसकी जिंदगी भी शांत हो जाती है। कृष्ण ने एक रेखा मिट्टी पर खींची और समझाया कि सोच भी वैसे ही होती है। अगर हम अपनी सोच सीधी रखें तो सब कुछ अच्छा होता है, पर अगर सोच टेढ़ी हो जाए तो काम भी उल्टा पड़ जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। जैसे सूरज बादलों के पीछे से निकलता है, वैसे ही उसके अंदर ज्ञान और रोशनी जाग गई। उसने महसूस किया कि दिमाग का तूफान तभी खत्म होता है जब मन शांत हो और सोच सही रहे। अब अर्जुन तैयार था अगला सबक सीखने के लिए। लड़ाई के दिन पास आ रहे थे। अर्जुन थोड़ा डरा हुआ था। उसके मन में सवाल था, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? अर्जुन ने सोचा, सब मुझे देख रहे हैं, अगर मैं हार गया तो? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, पर अर्जुन ने याद किया कि जीत सबसे पहले अंदर होती है। जब हम कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो दुनिया भी कहती है हां, तुम कर सकते हो। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए सुनाई एक छोटी सी कहानी। एक छोटा पक्षी था जो उड़ना चाहता था। सब लोग कहते थे, तुमसे नहीं होगा, पर पक्षी ने सोचा, मैं कोशिश करूंगा। वो हर दिन अपने पंख हिलाता, थोड़ा सा उड़ता, कभी गिरता, कभी उठता। और एक दिन जब सूरज उग रहा था, उसने अपने पंख फैलाए और ऊपर उड़ता गया। पक्षी ने आसमान छू लिया। अर्जुन ने सोचा, मुझे भी उस पक्षी की तरह बनना है। उसने अपने मन पर विश्वास किया और समझा कि भगवान भी उनके साथ होते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं। अर्जुन ने धनुष उठाया और जोर से बोला, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे अपने आप पर विश्वास है। उसके मन में रोशनी चमक उठी। अब अर्जुन तैयार था अपने अगले सबक और लड़ाई के लिए। और इस तरह अर्जुन ने सीखा, जीत सिर्फ तलवार से नहीं होती, जीत होती है विश्वास से। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अब भी सोच में था। उसके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। वो सोचता था, मैं लड़ना चाहता हूं, पर अगर हार गया तो सब बेकार हो जाएगा। काम करना तुम्हारा कर्तव्य है, पर फल या नतीजा की चिंता मत करो। सोचो, एक छोटा बीज जमीन में लगाया जाता है। हम अपना काम करते हैं, पानी देते हैं, ध्यान रखते हैं, पर बीज से फल कब निकलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता। फल अपने समय पर ही आता है, जैसे सूरज अपने समय पर उगता है। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर शांति आ गई। वो सोचता था, तो मुझे बस अपना काम करना है, बिना डर के, बिना चिंता के। जब तुम काम दिल से करते हो तो फल हमेशा अच्छा होता है, चाहे दिखे या ना दिखे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या मैं सच में बिना फल की चिंता के काम कर पाऊंगा? यही सवाल उसे अगले सबक तक ले गया, जहां कृष्ण ने उसे मन का राज समझाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो अपने मन को समझ लेता है वही समझ सकता है कौन अपना है और कौन सिर्फ जरूरत के वक्त अपना बनने का नाटक करता है। दोस्त वही है जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाए। और याद रखो अर्जुन, रोशनी तुम्हारे अंदर ही है। अर्जुन धीरे धीरे कृष्णा की बातें समझने लगा।
उसका मन शांत होने लगा। उसने अपनी धनुष उठाया और मन में सोचा, अब मैं लड़ूंगा, न गुस्से में न दुख में, बस अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए। जब मन शांत हो और विश्वास मजबूत हो, तब इंसान अपनी असली शक्ति पहचानता है। पर क्या अर्जुन अब कृष्णा के सब राज समझ पाएगा? ये सवाल उसे अगले सबक तक ले गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन थोड़ा डरा हुआ था। उसके मन में सवाल घूम रहे थे, जिंदगी और मौत के बारे में। उसके मन में डर और उलझन थी। अर्जुन सोचता रहा, अगर मैं लड़ाई में हार गया या कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? मौत इतनी बड़ी चीज, और ये सोच उसके मन को और भारी कर रही थी। तब कृष्णा ने अर्जुन के मन को शांत करते हुए कहा कि जिंदगी डर से बड़ी है। डर के आगे रुकना नहीं, तभी सच्ची जीत मिलती है। हर वीर का मन हिम्मत से भरा होता है। और अर्जुन धीरे धीरे ये समझने लगा। कृष्णा ने अर्जुन को एक और रास्ता दिखाया, अपने मन को शांत और मजबूत करने का रास्ता। अर्जुन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने मन को एक शांत तालाब जैसे सोचा, जिसमें अंधेरा नहीं था। धीरे धीरे अर्जुन का डर कम होने लगा। उसके चेहरे पर शांति आई। उसने सोचा कि शांति ही उसकी असली शक्ति है। अब उसका मन हिम्मत से भरा था और वो तैयार था अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए। जब अर्जुन का मन शांत हो गया, तब उसने समझा कि सही फैसला वही है जो शांति और ध्यान से लिया जाए। जीत की शुरुआत भी वहीं से होती है। पर क्या अर्जुन इतना शांत रह पाएगा जब लड़ाई शुरू होगी? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अब भी थोड़ा घबरा रहा था। उसके मन में सवाल थे, डर और भक्ति के बारे में। कृष्ण ने समझाया कि जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो डर कम हो जाता है और हिम्मत बढ़ जाती है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति सिर्फ बड़ा बड़ा काम करने से नहीं होती। छोटी छोटी चीजों में मन को भगवान की तरफ लगाकर हम अपनी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि सच्चा विश्वास, भक्ति एक नई रोशनी जगाती है। फिर कृष्ण ने एक और बात समझाई, हर काम का नतीजा होता है। जो हम करते हैं उसका असर हम पे और दूसरों पे पड़ता है। कृष्ण ने अर्जुन को एक छोटी सी कहानी सुनाई। कुछ लोग दूसरों की मदद करते हैं और कुछ अपनी इच्छा से मदद नहीं करते। किसी की करी गई थोड़ी सी मदद काफी खुशी ले आती है, और जो हम देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं अपनी भक्ति और सही कर्म से सच में हिम्मत और समझ पा सकता हूं? कृष्ण बस मुस्कुराते रहे, जैसे जानते हो कि अर्जुन धीरे धीरे हर राज समझ लेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अर्जुन और कृष्णा कुरुक्षेत्र के मैदान में थे। दोनों तरफ सेनाएं थीं, घोड़े दौड़ रहे थे और धरती धुंधली धूल से ढकी हुई थी। लेकिन अर्जुन का दिल डर और उलझन से भरा था। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या तुम अपने डर को मात दे पाओगे? अर्जुन ने धीरे से कहा, पर कृष्णा, मेरा डर बहुत बड़ा है, मैं कैसे सामना करूं? कृष्ण हंसकर बोले, अर्जुन, डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान दोगे और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तुम्हारा डर छोटा हो जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक छोटा कबूतर एक अंधेरी गुफा में फंसा था। पहले उसे डर लगता था, पर जब उसने अपनी छोटी छोटी पैरों की ताकत पर विश्वास किया, वो गुफा से बाहर निकल गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने डर का सामना किया। हर कदम पर डर छोटा होता गया और थोड़ी देर में अर्जुन ने देखा, डर गायब हो गया। अगले दिन कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और एकाग्रता का राज समझाना था। कृष्ण ने पूछा, पर अर्जुन, क्या तुम ध्यान लगा पाओगे जब आसपास शोर होगा? अर्जुन ने आसपास देखा। घोड़े दौड़ रहे थे, सेनाएं शोर मचा रही थी और धरती धुंधली धूल से ढकी हुई थी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अगर तुम अपने पूरे मन से एक जगह ध्यान दोगे और अपने काम पर फोकस करोगे तो तुम्हारा मन इधर-उधर नहीं भटकेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। 1, 2, 3 सांस। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान एक जगह टिक जाएगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। शोर के बीच भी उसका मन शांत रहा।
घोड़े, शोर और धूल सब धीरे धीरे पीछे चला गया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देख अर्जुन, जब तुम ध्यान लगाते हो, तुम्हारे काम और तुम्हारी शक्ति दोनों मजबूत होते हैं। अगला पाठ था अंतर्शक्ति का। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, असली शक्ति किसी हथियार में नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर होती है। तुम अपनी हिम्मत और विश्वास पर भरोसा करो। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, पर कृष्णा, मैं कैसे जानूं कि मेरी अंदर शक्ति है? अर्जुन, जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तभी तुम अपनी शक्ति पहचानते हो। हर छोटी जीत तुम्हें और मजबूत बनाती है। फिर कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक छोटी सी चींटी थी, उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर था। सब सोच रहे थे ये छोटी चींटी कैसे चढ़ पाएगी, लेकिन चींटी ने हार नहीं मानी। वो धैर्य से एक एक कदम बढ़ाती गई और अंत में पत्थर के ऊपर पहुंच गई। यही तो विश्वास की शक्ति है। जब हम अपनी छोटी सी ताकत पर भरोसा करते हैं तो सबसे बड़ा काम भी संभव हो जाता है। अर्जुन ने आंखें बंद की, दिल से कहा, मैं कर सकता हूं, मेरी शक्ति मेरे अंदर है। फिर उसने पहला कदम उठाया, फिर दूसरा, और धीरे धीरे उसका डर पिघलने लगा। उसे महसूस हुआ वो सच में मजबूत हो गया है। अर्जुन के चेहरे पर एक नई रोशनी थी। डर गया, विश्वास जग गया, और उसने सीखा, डर का सामना ध्यान और अंतर्शक्ति ही असली हिम्मत है। कुरुक्षेत्र के मैदान में धूल उड़ी हुई थी। सैनिक खड़े थे, धनुष तन गए थे, और शंख बजने की आवाज आसमान तक गूंज रही थी। पर कृष्णा और अर्जुन अपने रथ पर शांत बैठे थे। जहां सबके दिल में घबराहट थी, वहां कृष्णा के चेहरे पर शांति थी। अर्जुन उन्हें देखता रहा और समझने लगा कि सच्चा बल तलवार या धनुष में नहीं, बल्कि धैर्य में होता है। धैर्य वही शक्ति है जो तूफान में भी मन को शांत रखती है। जैसे पेड़ बिजली के चमकने पर हिलते हैं, पर जिनकी जड़ मजबूत होती है वो कभी नहीं गिरते, वैसे ही जिसका मन धैर्य से भरा होता है वो कभी टूटता नहीं। उस समय अर्जुन ने अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस किया। उसने गहरी सांस ली और अपने मन से कहा, मैं शांत हूं। उसके दिल में एक नई रोशनी चमकी। वो समझ गया, जब सब लोग घबरा रहे हों, तब धैर्य रखना ही असली शक्ति है। और कुरुक्षेत्र के बीच, उस शोर के बीच भी अर्जुन के मन में एक शांति उतर आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में तूफान था। कभी गुस्सा, कभी दुख, दोनों एक साथ उठ रहे थे। कृष्ण ने उसे समझाया था, गुस्सा एक आग जैसा होता है। अगर हम उसे संभाल लें तो वो दीपक बन जाता है, पर अगर छोड़ दें तो सब कुछ जला देता है। अर्जुन के मन में वो बात गूंज गई। उसने देखा, एक सैनिक को दुश्मन ने बुरा कहा, पर वो शांत रहा। उसका गुस्सा जैसे हवा में उड़ गया। अर्जुन ने समझा, भावनाओं से लड़ना नहीं, उन्हें समझना चाहिए। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने एक और गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा था, दुश्मन हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ गलत सोच के कारण दुश्मन बन जाता है। अर्जुन ने पहली बार युद्ध के मैदान को अलग नजर से देखा। उसे लगा, हर तलवार के पीछे भी एक कहानी होती है। कृष्ण ने एक कहानी सुनाई थी। एक योद्धा को एक घायल पक्षी मिला। उसने उसे पानी दिया, उसके बंधन खोल दिए। पक्षी उड़ गया और कुछ देर बाद वापस आकर उस योद्धा को दुश्मन के वार से बचाया। अर्जुन ने समझा, दया और समझ कभी बेकार नहीं जाते। किसी को समझना कभी कभी उसे जीतने से ज्यादा जरूरी होता है। अब अर्जुन तैयार था। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने कृष्ण की बातें याद कीं। उसने धैर्य रखा, गुस्सा छोड़ा और सब पर दया से देखा। जब उसके दोस्त घबरा रहे थे, अर्जुन शांत था। उसके मन में कृष्ण की आवाज गूंज रही थी, अपना काम करो बिना डर के। अर्जुन ने पहला तीर छोड़ा, लेकिन समझ से, ज्ञान से। उसके हर कदम में शांति थी। पर क्या अर्जुन सब सीखे हुए ज्ञान को याद रख पाएगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अर्जुन ने डल को छोड़ा। उसने हर तीर, हर कदम सोच कर लिया। वो लड़ा, पर बिना नफरत के। उसने दुश्मन को समझा और दया भी दिखाई।
उसका हर काम कृष्ण के ज्ञान से भरा था। लड़ाई खत्म हो गई, धूल बैठ गई। अर्जुन ने आंखें बंद की और कृष्ण की मुस्कान याद की। उसने समझा, जीत सिर्फ तलवार से नहीं होती, जीत तो मन और आत्मा की होती है। उसका दिल शांत था और उसके अंदर प्रकाश था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हमेशा अपना काम करो, डर मत मानो और ज्ञान का उपयोग करो। अर्जुन मुस्कुराया, उसके चेहरे पर शांति और विश्वास था। कृष्ण की शिक्षा उसके दिल में बस गई थी। अर्जुन ने सीखा, जब हम सही काम करते हैं बिना डर के, तभी हम जीतते हैं। ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर एक के लिए है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।